अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इकदामात का आगाज कर दिया है। पहले पंजाब हुकूमत ने नामुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उनकी जमानत में तौसी न करने का फैसला किया था और आज नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। इस हवाले से वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने 1 मार्च को बता दिया था कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक दफ्तर खारजा ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश और मशावरत के बाद बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म हो चुकी है, वो एक मुजरिम है, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वो बाकी सजा पूरी कर सकें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खत की तस्दीक की है और कहा है कि नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा गया है और बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत से पहले 25 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की नामुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उनकी जमानत में मजीद तौसी न करने का फैसला किया था और मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया था और अब हुकूमत ने उन्हें वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। अहम बात यह है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जमानत पर इलाज के लिए लंदन गए हुए 3 महीने से जायद हो गए हैं, जबकि उनकी 8 हफ्तों की जमानत की मुद्दत खत्म हुए भी 8 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने जमानत में तौसी के लिए पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की थी, मगर पंजाब हुकूमत ने उनकी नामुकम्मल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत में तौसी न करने का फैसला किया था। मगर नवाज शरीफ की वापसी के लिए उठाए गए हुकूमती इकदामात पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है या इसका कोई अमली नतीजा भी निकलेगा, क्योंकि इससे पहले हुकूमत साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को वापस लाने के लिए भी दावे कर चुकी है, मगर अदालतों से इश्तिहारी करार देने, सेनेट की रुकनियत मुअत्तल होने और असासे जब्त होने के बावजूद भी उन्हें बरतानिया से वापस नहीं लाया जा सका है। इसकी वजह और बुनियादी वजह पाकिस्तान और बरतानिया में तहवील मुल्जिमान का मुआहदे का ना होना है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का ना होना है। इस हवाले से जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बरतानवी माहिर कानून मुजम्मिल मुख्तार ने भी कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया में तहवील मुल्जिमान का कोई मुआहदा नहीं है और अगर ऐसा होता तो भी एक खत की बुनियाद पर इस तरह हवालगी नहीं हो सकती थी। मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकल लीगल टर्म्स में सिर्फ एक खत की बुनियाद पे कोई ऐसी एक्स्ट्राडिशन की या हवालगी की या फोर्स्ड रिमूवल की प्रोसीडिंग्स कोई स्टार्ट हो सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और अगर हो भी तो वो प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं और आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स उनको ये प्रोटेक्शन देता है राइट टू लाइफ के हवाले से और अपने इलाज के हवाले से। दोनों सूरतों के अंदर उनके पास उनको ये राइट है कि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कोई ऐसी एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट भी करें तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस सेवरल ईयर्स ले सकता है, ये एक लंबा प्रोसेस है और अपील के सारे राइट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तो यहाँ के प्रोसीजर के मुताबिक उनकी हवालगी या फोर्स्ड रिमूवल नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत पर नून लीग के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी आया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत चाहे 100 खत लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नवाज शरीफ इलाज करवा कर ही वापस आएंगे। अदालत ने दिया हुआ है, अदालत से नवाज शरीफ साहब रुजू करेंगे, ये फैसले अदालतों के हैं। हुकूमत 100 खत लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलाज करवा रहे हैं, जब इलाज मुकम्मल होगा उसके बाद वापस आएंगे। आप ये बात भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ वो आदमी है जो मरीम नवाज को साथ लेकर मुल्क से बाहर था, जब अदालत ने फैसला किया मुल्क में आया और जेल चला गया। नवाज शरीफ जेल से नहीं घबराता। इमरान खान तुम बताओ तुम्हारे क्या हालात है। हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि पार्टी का फैसला है कि नवाज शरीफ इलाज कराकर ही वापस आए, मगर इसके साथ साथ जियो न्यूज से गुफ्तगू में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ये भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ खुददार शख्स हैं और ये भी मुमकिन है कि वो इलाज कराए बगैर वापस आ जाएं और फिर हुकूमत उन्हें रोकती रहे। नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत खुददार इंसान है और हुकूमत ने ज़्यादा कोई ऐसी बात की मुझे ये लगता है, कोई पता नहीं वो क्या जी मैं ज़िंदगी मौत अल्लाह के हवाले, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। फिर इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर ये हिथरो एयरपोर्ट पे उन्हें रोक रहे होंगे खुदा के लिए इलाज पूरा करा के आए। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की जमानत पर रिहा किया था और कहा था कि अगर जमानत में तौसीह करानी है
तो उन्हें पंजाब हुकूमत से रुजू करना होगा। जब तक पंजाब हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती तो वो जमानत पर रहेंगे, और अगर नवाज शरीफ जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं देते तो 8 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद उनकी जमानत खत्म हो जाएगी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 16 नवंबर को नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की तहरीरी जमानत के बाद 4 हफ्तों के लिए एक दफा बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ ने भी अदालती हुक्म पर बयान हल्फी पर दस्तखत किए थे और तहरीरी यकीन दहानी कराई थी कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुकम्मल वापस आएंगे और अपने भाई शहबाज शरीफ की यकीन दहानी पर अमल करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान हल्फी में यकीन दहानी कराई कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों में वापस आएंगे या जब उनके डॉक्टर्स उन्हें सेहतमंद करार देंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वो नवाज शरीफ की सिफारत खाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भिजवाते रहेंगे, और अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इतला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मुआलिज से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। अब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए 3 माह से जायद हो गए हैं, मगर वो वापस नहीं आए और ना ही वो मतलूबा रिपोर्ट्स भेजी गई जिस पर पंजाब हुकूमत को उनकी जमानत का फैसला करना था, जिसकी वजह से उनकी जमानत में तौसी ना करने के बाद अब हुकूमत ने उनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। क्या हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से वतन वापस ला सकेगी? इस पर तो हम बात करेंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी से कि जब कानून इजाजत नहीं देता तो कैसे मुमकिन हो पाएगा। एहसन इकबाल साहब भी सेक्रेटरी जनरल नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इकबाल साहब, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर हुकूमत नहीं भी ला सकती तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रही है आप लोगों के खिलाफ, कि भाग गए हैं, आना नहीं चाहते, मरीम नवाज को भी भगाना चाहते थे। तो पॉलिटिकल नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ना आप अदालत जा रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब इलाज करा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है आप लोगों के अगेंस्ट वाज़े तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सिर्फ कहानियों पे चल रही है। जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं, मैं उसको कहानी कहूँगा। अभी आपने देखा कि मेरे और शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ये कहानियाँ बनाते हैं, एक एक करके इनकी कहानी पिटती है, और ये माशाल्लाह इतने बहादुर हैं कि ये शर्मसार भी नहीं होते। नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेडिकल विंग की रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं गए। वो अगर बाहर गए तो हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड्स थे, इनकी अपनी सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा थीं, शौकत खानम हॉस्पिटल के सरबराह थे जिन्होंने ख़ुद नवाज शरीफ साहब का जाके मुआयना किया। उनके जिस्म पर वो लाल निशान देखे जो हैमरेज की वजह से, लो प्लेटलेट्स होने की वजह से बन रहे थे, और मुख्तलिफ एजेंसियों से इन्होंने उन डॉक्टर्स की पड़ताल कराई। इसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। इनके वज़रा टीवी पे आकर बताते रहे कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, संगीन बीमार हैं, इसलिए हमने जाने की इजाज़त दी। अब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर भी यू टर्न ले लिया है। मकसद कहीं तो यू टर्न थमना चाहिए ना, इंसान की ज़िंदगी और सेहत के हवाले से अगर आप सियासत करेंगे। अब इन्होंने जो ख़त लिखा है बरतानिया को, वो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे मजाक बनाया है। इनके ख़त के साथ नवाज शरीफ साहब को बरतानिया की हुकूमत मुल्क बदर तो नहीं करेगी, चूँकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात यह कि बरतानिया की हुकूमत तो वहाँ का मेडिकल रिकॉर्ड सब जानती है और उनकी कंडीशन से भी वाकिफ़ है, लिहाजा वो इस तरह का इंसानियत दुश्मनी पर मजाक तो नहीं करेगी कि इनकी इंतकाम की ख्वाहिश पर या इनके सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के ऊपर किसी को मुल्क से भेज दे। नवाज शरीफ साहब एक दिन फालतू नहीं रहेंगे। मतलब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब मसला ये है कि जो मैं पॉलिटिकल नैरेटिव जो आपके अगेंस्ट बिल्ड हो रहा है उसमें अदालत का फैसला जो है उसकी पासदारी करेगी ना पंजाब हुकूमत। अदालत ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो उनकी ज़मानत में तौसी देने का इख्तियार रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी मेडिकल बोर्ड कहेगा तो देंगे, मेडिकल बोर्ड के कहने पर ही उन्हें बाहर जाने दिया था। वो कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि वो मुतमईन नहीं है, तो बाकायदा तौर पर एक बयानिया तो बिल्ड हो रहा है और ना आप अदालत में उस बात को चैलेंज कर रहे हैं जो जब से इन्होंने इनकी बेल मनसूख की है। तो कैसे आप हक बजानी इस बात को कहने में कि आप लोग ठीक है और हुकूमत गलत है? शाज़ेब, जो नैरेटिव है हुकूमत का वो बेबुनियाद है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत पंजाब के पास ये इख्तियार है और इसके पास ज़मानत में अगर तौसीह दरकार हो रुजू किया जाए,
और अगर किसी वजह से ये समझा जाता है कि हुकूमत पंजाब ने उस पर सियासी मसलहत पर या गैर मुनासिब फैसला किया है तो फिर अदालत से रजू किया जा सकता है। आज से पहले कोई ऐसी तहरीरी बुनियाद नहीं थी जिसके ऊपर एक कॉज ऑफ एक्शन बनता कि आप कोई अदालती कार्रवाई कर सकते। अब अगर हुकूमत ने कोई दस्तावेजी कार्रवाई की है और उसकी नकल हमें मिलेगी तो यकीनन उस पर हमारे वकला जायज़ा लेंगे और अदालत के पास जाएंगे कि हुकूमत ने एक गलत इकदाम उठाया है जो गैर इंसानी है। और नवाज शरीफ साहब जो अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़कर बेटी के साथ जेल जाने के लिए आ गए, आज उनको क्या रुकावट है? वो तो एक दिन भी फालतू नहीं रहेंगे। लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, हमारी पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब तक डॉक्टर्स उनको क्लीन चिट ना दें, उनकी तसल्ली बख्श हालत ना हो, उनका हक है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएं। वैसे मगर आपका ये जो आपने बात की और आपका ये बयानिया रहा ना कि अपने बयानिए की इतनी ज़्यादा और सियासी बयानिए की इतनी अहमियत है नवाज शरीफ की नज़र में कि वो कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, उसके बावजूद मरियम नवाज को लेकर आ गए, फिर कुलसूम साहिबा की वफ़ात भी हो गई। अब जो बयानिया बन रहा है ये आप लोग बताते रहे कि जी इलाज कराना मकसूद नहीं है, पूरे ख़ानदान को बाहर ले जाना मकसूद है। और शहबाज शरीफ जब ये कह देते हैं कि जी ऑपरेशन की जो डेट थी वो इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि मरियम को नहीं आने दे रहे, फिर डॉक्टर अदनान भी ये कह देते हैं, तो बयानिया उसके अलग नहीं बन रहा। जो आप 2 साल से कहते रहे कि जी बयानिए के लिए वो वापस आ गए थे, अब ये हो रहा है कि जी सारे वापस जाना चाहते हैं, इलाज कराना मकसूद नहीं। देखिए, हुकूमत का ख्याल है कि अगर वो ठीक हो गए हैं तो हुकूमत के पास ज़राए हैं। वहाँ पे अदालत ने यह भी लिखा था कि हाई कमिश्नर जाके हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकते हैं, उनके डॉक्टर से वेरीफाई कर सकते हैं उनकी क्या कंडीशन है। असल में इस हुकूमत का मसला यह है कि ये हर चीज़ को एक नफ़रत और इंतकाम की बुनियाद पे कहानी गढ़ती है और फिर कुछ अरसे बाद शर्मिंदा भी नहीं होती और वो कहानी झूठ साबित होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि असल हुकूमत को चूँकि कारकर्दगी के शोबों में नाकामी हो रही है, मईशत संभल नहीं रही है, महंगाई पे काबू नहीं आ रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव्स का और कहानियों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब लोग जान चुके हैं और लोग इनकी इन बातों पर यकीन नहीं करते। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी और जमानत के फैसले का हिस्सा है वो अंडरटेकिंग कि अगर हुकूमत को लगे और वो मुतमईन ना हो उनकी सेहत की रिपोर्ट से तो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो वेरीफाई कर सकता है, उनके फिजिशियन से जाके रब्ता करके वेरीफाई कर सकता है उनकी तबीयत। तो अब तक आप ये कह रहे हैं कि हाई कमीशन ने वेरीफाई नहीं किया है इस हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से कि रिपोर्ट ठीक है नहीं है, उनकी तबीयत खराब है या नहीं? अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई और हाई कमिश्नर और ये हुकूमत आज़ाद है। ना सिर्फ ये कि गालबन अदालत ने ये तक भी कहा था कि अगर हुकूमत महसूस करे तो यहाँ से किसी को भेज भी सकती है, यहाँ के माहिरीन जा सकते हैं और वो भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्तनद ज़रिया जो है वो यही है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को हुकूमत कहे कि भाई आप इस बात की तहकीक करें और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की रिपोर्ट से हमें ये बताएं कि वो सेहतयाब हो चुके हैं, वो इस काबिल है। उनकी जो बीमारी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, 4-5 कंडीशंस हैं और डॉक्टर्स मुसलसल इस कोशिश में लगे हैं कि वो इतने स्टेबल हो जाएं कि वो हार्ट के प्रोसीजर को विथस्टैंड कर सकें। और जिस वक्त उनकी हालत ऐसी होगी कि वो हार्ट के उस प्रोसीजर को विथस्टैंड कर सकेंगे, ही हैज़ टू अंडरगो और ही हैज़ टू अंडरगो एज सून एज पॉसिबल। चूंकि उनकी हार्ट की कंडीशन, फिर उनकी वो आर्टरी जो दिमाग को खून सप्लाई करती है, दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द उनके प्रोसीजर्स हो सकें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इतने स्टेबल हों कि वो सर्जरी के जो कॉस्ट है या जो उसकी एक ट्रॉमा होता है बॉडी पर, उसको वो विथस्टैंड कर सकें। ऐसा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया आज काबीना में भी, क्या इस हवाले से बहस हुई? और साथ में जो बरतानवी माहिर कानून है उनका कहना है कि एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, और दूसरा एक बड़ा फिर लंबा प्रोसेस है, खत के बुनियाद पर नहीं वापस आ सकते। अच्छा, तो ये एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके लिए हुकूमत ने किया है या वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस लाना मकसूद है कि खत के बगैर तो नहीं, खत के साथ तो नहीं आ पाएंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से जब रवाना हुए हैं तो सबसे अहम बात तो यह है कि वो, आपको याद है कैबिनेट ने तो गारंटी आयद की थी, उसके बाद अदालत से उन्होंने कंसेशन ली और उस गारंटी के बजाय हमने जो अदालत है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट लिया।
अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो 4 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएंगे। अब खुद शहबाज शरीफ साहब का भी अता पता नहीं है। अब मसला ये है कि इसमें जो असल काम है, मैं पंजाब हुकूमत को ये समझता हूँ कि जो करना चाहिए वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी करें कि आप गारंटर थे, आप उनको वापस लेके आएँ, और अगर नहीं आते तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन मूव करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब की गलत हलफनामा अदालत में जमा कराने के ऊपर। और बाकी जो एक्सट्रेडिशन की है या उनको लेके आना, वो तो आपकी बात सही है, वो तो एक तवील प्रोसेस है। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने अपने एफिडेविट में लिखा था कि तहरीर में कि वो 4 हफ्तों या फिर डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था 4 हफ्ते या फिर डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर। तो डॉक्टर तो नहीं कह रहे उनको सेहतमंद करार दे रहे हैं, तो वो तो जो सेटिस्फैक्शन है वो तो वो नहीं ना दे सके। देखे ना, जो रिपोर्ट्स पंजाब यहाँ पे जिस बुनियाद के ऊपर वो बाहर गए थे, वो रिपोर्ट्स बरतानवी लेबॉर्ट्रीज और जो डॉक्टर्स हैं उनको वो वेरीफाई उन्होंने नहीं की हैं। 4 दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वो रिपोर्ट जो बरतानिया से हैं वो शेयर करें, वो उन्होंने नहीं की हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, जो जिस अथॉरिटी ने ये कॉन्क्लूड करना है कि वो डिटेरिएट हो रही है या बेहतर हो रही है, उस अथॉरिटी ने यानी पंजाब गवर्नमेंट की कमेटी ने ये कॉन्क्लूड किया है कि उनकी तबीयत स्टेबल है। सो अब तो शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट ऑपरेशन में आ जाता है और उनको वापस लाना चाहिए। और ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि एफिडेविट में तो ये भी लिखा था शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर हुकूमत मुतमईन ना हो तो हाई कमीशन का कोई भी फर्द जाकर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकता है, और हुकूमत ने ये एफर्ट भी अभी नहीं किया है और जल्दी में उनके लिए लेटर लिख दिया है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। नहीं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये है ना कि वेरीफाई क्या करेंगे जाके। अगर वहाँ से कोई रिपोर्ट्स आएंगी जो ये कंफर्म करें कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है पेशेंट प्राइवेसी राइट जो है वो बरतानिया में और बाकी मुल्कों में बड़ी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की जाती है। कभी भी जो रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट्स के वो शेयर नहीं किए जाते तीसरे आदमी के साथ। सो वो तो सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जिनका जब हॉस्पिटल में जाने से पहले वो मरीज खुद एफिडेविट साइन करे कि इनको आप मेरी रिपोर्ट शेयर करें। तीसरे आदमी को तो वो शेयर भी नहीं करेंगे। और फौजी साहब, डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा ये कह रही हैं कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो यही कहती हैं, बरतानवी रिपोर्ट्स भी, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। पंजाब हुकूमत का तो बुनियादी एतराज़ ये है कि वो इलाज कराने गए थे, वो इलाज नहीं करा रहे हैं। बीमार तो वो हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी वैसी आई हैं, वो इलाज नहीं करा रहे हैं। इलाज के बजाय वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं इलाज कराए बगैर। जो फैसला पंजाब हुकूमत का आया है, जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें यह है कि 4 बार ये मौका दिया गया है शरीफ फैमिली को और उनके लॉयर्स को कि वो अपनी रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, और वो कोई रिपोर्ट्स जो हैं उन्होंने शेयर जो हैं वो नहीं की हैं। बल्कि आपको याद होगा कि यहाँ पर तो तमाम रिपोर्ट्स पहले ट्विटर के ऊपर शेयर किए जाते थे। मैं और आप तो पहले ट्विटर के ऊपर देखते थे कि रिपोर्ट इतनी खौफनाक आ गई है, प्लेटलेट्स जो हैं वो 500 पे चले गए हैं, 1000 पे चले गए हैं, जो है वो खून आ रहा है, दांत साफ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ट्विटर पर होती थी, उसके बाद मीडिया पर होती थी, फिर जाके अथॉरिटीज़ के पास जाती थी। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अथॉरिटीज़ भी बैठी हुई हैं और बाकी सारे महाज भी खामोश हैं। और यानी कि आप भी समझते हैं कि वापस लाना तो उन्हें मुमकिन नहीं होगा इस तरीके से खत लिख के, तो ये फिर क्या एक पॉलिटिकल मूव है हेडलाइंस बनाने के लिए, मीडिया पर खबरों के लिए? नहीं, पहली बात तो मैंने आपसे ये कहा है कि वो तो एक प्रोसेस इख्तियार करके गए हैं। अगर वो वापस नहीं आते तो इनिशिएट करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम असेंबली। वो गारंटी दे के गए हैं, वो हलफनामा दे के गए हैं। आप जिसको पूछो वो कहते हैं, आगे से कह देते हैं मैं बीमार हूँ। इस नवाज शरीफ से पूछें वो बीमार है, शहबाज शरीफ से पूछें। आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद अपोजिशन के जो है वो रहनुमा है, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। इसहाक डार को कहें वो बीमार है, हर एक तो बीमार है PMLN में। तो कोई सेहतमंद आदमी हो तो उसको वापस लाएं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत में शहरियत के मुतनाज़ कानून के नाम पर जो हो रहा है दुनिया देख रही है और अब समझ भी रही है। भारत के जमहूरियत के दावे और सेक्युलर भारत के नारे एक तरफ धरे के धरे रह गए हैं और मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम है, लगता रहा है कि शिद्दत पसंदी को ये हुकूमत पसंद करती है और अब अपने इक़दामात से इस बात को साबित भी कर रही है। मजहब के नाम पर तफरीक करती है, वहाँ ना बोलने की आज़ादी है, ना हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी है। दुनिया मोदी हुकूमत की शिद्दत पसंदी, नफरत और ताकत के गलत इस्तेमाल की पॉलिसी देख भी रही है और उसके खिलाफ अब आवाज़ भी उठा रही है।
शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है। भारतीय मुतनाज़ कानून को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में शहरियत के तरमीमी कानून के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की गई है। इस दरख्वास्त पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा गया है कि शहरियत का कानून भारत का दाखिली मामला है और किसी गैर मुल्की फरीक को भारत की अदालत में दरख्वास्त देकर इस मामले में मुदाखलत का हक नहीं। जहां अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, वहीं गुज़िश्ता हफ्ते भी अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन ने भी नई दिल्ली में मजहबी फसादात के दौरान पुलिस की जानिब से कार्रवाई न करने पर तशवीश का इज़हार किया था। इस वक्त भी भारतीय हुकूमत ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार दिया था, उस वक्त भी दिया, अब भी दे रही है और हर जब भी कोई आवाज़ उठाता है यही जवाब सामने आता है। सिर्फ आलमी इदारे ही नहीं, भारत के दोस्त ममालिक ने भी मुतनाज़ शहरियत कानून की सख्त मजम्मत की है। हालांकि ईरान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर मुसलमानों के कत्लेआम और मुनज़्ज़म तशद्दुद पर वो खामोश नहीं रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया कि ईरान भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुनज़्ज़म तशद्दुद की मजम्मत करता है। दहाइयों से ईरान और भारत में दोस्ती है और हम जोर देते हैं कि इंडियन हुक्काम तमाम इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और लाकानूनियत को पनपने ना दें। मुस्तकबिल का लाएअमल पुरअमन मुज़ाकरात और कानून की बालादस्ती में है। इस पर भी भारत का रद्द-ए-अमल आया और ईरान के सफ़ीर को तलब करके ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के बयान पर एहतजाज किया। भारत में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 4 माह से जारी है, मगर 10 दिन पहले नई दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में फसादात शुरू हो गए थे। अब तक इन फसादात में 46 अफराद मारे जा चुके हैं। पुलिस पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम है और उसने बीजेपी के शिद्दत पसंदों को नहीं रोका, ये उस पर इल्ज़ाम लगा, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में तमाशा होता रहा और पुलिस तमाशाई बनी रही। दिल्ली के फसादात के दौरान बड़ी दर्दनाक कहानियाँ सामने आई। आज रॉयटर्स में एक ऐसी बेटी की कहानी सामने आई है जिसके वालिद को घर के अंदर जला दिया गया। गुलशन के वालिद मोहम्मद अनवर को पहले कत्ल किया गया और फिर जलाकर राख कर दिया गया। हमारे पापा का भी सारा शरीर जल चुका है, सिर्फ एक टांग मिली है। तो वो अभी फ़िलहाल डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे मान लें कि ये तुम्हारे पापा ही जी हैं, ये टांग थोड़ी से पहचान थोड़ी नहीं हो पाती है। तो इसलिए डीएनए टेस्ट परसों सैंपल लिया है इन्होंने, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट होगा तब पता लगाते हैं। ये तो हुआ तो गलत ही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उन लोगों को सुधर जाना चाहिए, थोड़ी अमन शांति हो जानी चाहिए चारों तरफ। ये नहीं हो कि यहाँ जी रहे हैं पर दहशत में जी रहे हैं सब लोग इस टाइम। और ऐसी मुतअद्दिद कहानियाँ हैं जो 10 दिनों में भारत में सामने आई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। मईशत के हवाले से खबरें बेहतर आना शुरू हुई हैं। फरवरी के महीने में जनवरी के मुकाबले में महंगाई की शरह में कम इजाफा हुआ, बरामदात बढ़ी हैं, दरामदात में कमी आई है, साथ ही रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं। क्या यहाँ से मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की तरफ जाएगा? सिद्ध उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे एक ब्रेक में।